भागलपुर नाम का एक गांव था और वहाँ पे किसी गांव में 4 बहुएं रहती थी और उसकी एक ननद थी। ननद का विवाह नहीं हो पा रहा था, इसका कारण उसका पढ़ाई था। तभी उसकी एक भाभी बोलती है, ननद जी, क्या आपने कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश नहीं की? आप ऐसे अनपढ़ कैसे रह गए? बताओ, आज के ज़माना में सभी लोग पढ़ते लिखते हैं, इसी की वजह से आपकी शादी भी नहीं हो पा रही है। तभी ननद बोलती है, भाभी, मैं पढ़ने की पूरी से पूरी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर साधन वैसा नहीं था जिसके चलते मैं नहीं पढ़ पाई। दरअसल बात यहाँ पर यह है, यहाँ पर एक भी स्कूल और कोचिंग कुछ भी नहीं है, जिसके चलते मैं अनपढ़ रह गई। और भैया आगे जाकर पढ़ लेते थे क्योंकि उनको साइकिल चलाने आता था और वह दूर जा सकते थे, इसीलिए मैं अनपढ़ रह गई और भैया पढ़ लिख लिए। कोई बात नहीं है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बताओ, मेरे साथ में तुम पढ़ोगी? तभी वह उसकी ननद बोलती है कि भाभी, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे पढ़ाओ, चलो। तो ठीक है, चलो बाहर मैं पढ़ाती हूँ। तभी ननद और भाभी घर के बाहर आकर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और भाभी जो है उस ननद को बहुत ही अच्छे से पढ़ाती है और कुछ ही दिनों में वह पढ़ना लिखना सीख जाती है। तभी कुछ दिन बाद एक दिन कुछ लड़के वाले उस लड़की को, उसकी ननद को देखने आते हैं। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं पीता था। तभी उसके घर लड़के वाले पहुंचते हैं। देख लीजिए भाई साहब, यही मेरी ननद है जो कि आपके सामने है। मेरी ननद बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। पहले वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अब हमने इसे पढ़ा लिखा भी दिया है। आप इनके साथ में विवाह कर कर बहुत खुश रहेंगे। तभी हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कि यह पढ़ लिख चुकी है। मैं अपने बेटे का विवाह इस लड़की से कराने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए आगे काम चालू करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद लड़का लड़की से मिलने के लिए बाहर बुलाता है और लड़का और लड़की आपस में बातें करने लगते हैं। इसकी ननद बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए लड़का एक ही बार में मोहित हो गया था और दोनों में शादी के बाद पक्की हो जाती है। तभी पंडित जी को यह सूचना दी जाती है कि वह जल्द से जल्द आ जाएं और शादी की जो मुहूर्त है वो पक्की कर दें। और वह दौड़े हुए आ जाते हैं और वह मुहूर्त देखने लगते हैं और देखते देखते उनको एक मुहूर्त निकल जाता है जो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ननद के मुहूर्त को सुनकर उसकी भाभी बहुत ही खुश होती है। उसकी 4 भाभी थी, मगर एक भाभी ही पढ़ी लिखी थी। तभी उसकी माँ आकर बोलती है कि बेटी, बहू, अगर तुम ना होती तो आज मेरी पुत्री यहीं पे घर पे बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती। ऐसी बात नहीं है माँ जी, ऐसे कैसे होने दे सकते हैं? वह हमारी ननद है और क्या उसका मन नहीं करता होगा शादी विवाह करने का? इसीलिए मैं उनको इतना अच्छा से पढ़ाई लिखाई। चलिए अब वो सब छोड़िए और शादी की मुहूर्त जो निकल चुकी है उसको तैयारी में लग जाइए। तभी अगले दिन ही शादी विवाह होना चालू हो जाता है। माँ जी नाचिए, नाचिए माँ जी नाचिए, अब आपकी पुत्री का विवाह हो गया। और भाभी और उसकी माँ इस प्रकार से नाचने लगती है। थैंक यू।